Hello, civil engineers. I Prashant Sharma. Welcome you all to on your favorite channel, Civilians the Civil Engineers. डिफरेंट JEE एग्जाम्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं. जो न्यू हैं उनको मैं बता दूं, यूथ पब्लिकेशंस की बुक हम कवर कर रहे हैं. 15,000 क्वेश्चन जो JEE एग्जाम्स के डिफरेंट वो हम इसमें कवर करते हैं. सब्जेक्ट हमारा चल रहा है RCC. एस्टिमेशन BMC ऑलरेडी कवर हो चुका है. स्टील और RCC साइमल्टेनियसली चल रहा है. पार्ट 12 है हमारा RCC का. अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर जाके वॉच करें. कहीं कोई कॉन्सेप्ट, कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए. हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है. हर एक कंसेप्ट आपका अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है. क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 251 से 275 तक. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन अपने आप में 25 तो हैं, बट 25 क्वेश्चन 25 कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, 25 डाउट्स क्लियर करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. देखते हैं पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 251. SSC JEE 2014, उत्तराखंड JEE 2016. दो एग्जाम में पूछा गया. इन RCC सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ D, vertical stirrups are provided to resist shear. Then maximum spacing measured along the axis of the member as per IS code should no exceed. वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, RCC सेक्शन है, इफेक्टिव डेप्थ के टर्म्स में पूछ रहा है. तो क्या होती थी सर? 0.75D और 300 mm विच एवर इज लेस. इन दोनों से जो लेस होगी वही होगी. अब ऑप्शन में 0.25D, 0.50, 0.75D है, 1D दिया हुआ है, यानी 300 mm की बात नहीं कर रहा है. हमसे D के रिलेशन में पूछ रहा है तो वो कितनी हो जाएगी? 0.75D, यानी कि ऑप्शन C. ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप आई होप आपको क्वेश्चन आता होगा. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 252 क्या कहता है? SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. द डिज़ाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स ऑन. डिज़ाइन शियर स्ट्रेस है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, वो किस पे डिपेंड करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर. तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FCK, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सर PT की बात कर रहा है, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. तीनों में से किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देखते हैं. ओनली A, B, C या फिर A एंड B. तो सर FCK पे तो करता है, ये तो हमें पता है सर. A तो करेक्ट है. कन्फ्यूजन सर B और C में है. जल्दबाजी के बच्चे C भी मार्क कर देते हैं, पर C तो सही नहीं है. अगर A सही है तो C सही नहीं हो सकता. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम समझ पा रहे हैं. अगर A सही है दोनों तो गलत ही हो गए. तो आप देखना B की बात करते तो C भी गलत है. तो परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की PT, FCK और PT दोनों पे डिपेंड करता है हमारा डिज़ाइन शियर स्ट्रेस. ये हमें याद रखना है, यानी कि ओनली A एंड B, बोथ A एंड B पे डिपेंड करता है. यानी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FCK, और PT पे डिपेंड करता है हमारा डिज़ाइन शियर स्ट्रेस. ये बातें हमें याद रखनी. नेक्स्ट क्वेश्चन 254 TFCCIL JEE 2016. ऐसे क्वेश्चन हरियाणा SSC JEE ने 2015 में पूछा था, बट डिफरेंट फॉर्म में पूछा था. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Which of the following formula is best to express the bond stress BS? Suppose shear force on section is Q, lever arm is JD and sum of circumference of rod is S. अब एक बार के लिए भूल जाओ ये क्वेश्चन है भी. हम पढ़ते हैं क्या किया ना, बॉन्ड स्ट्रेस. सर टाउ BD की बात कर रहा है. सर ये टाउ BD की बात कर रहा है, बिल्कुल बेटे कर रहा है. तो सर टाउ BD क्या होता है ये हमें याद रखना है. क्या सर? शियर फोर्स होता है, यानी V शियर फोर्स. सर डिवाइड बाय लीवर आर्म कर दीजिए. सर लीवर आर्म कर देते हैं. सर मल्टीप्लाई कर दीजिए किस से? सर टोटल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, पेरीमीटर टोटल ऐसे लिख देते हैं. सर शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट. करेक्ट है सर. V डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू PT. V होती है हमारी न्यूटन में, लीवर आर्म मीटर में या MM में, और ये PT भी हमारा पेरीमीटर है, ये भी MM में हो जाएगा. तो न्यूटन पर mm² हमारा टाउ BD आ जाएगा. सर बिल्कुल स्ट्रेस की यूनिट तो सही आ गई, यानी कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है सर. ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट हो गया. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर मार्कर चेंज करके समझा दीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. तो देखते हैं. बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD की जगह आप बॉन्ड स्ट्रेस रख दीजिए. क्या है सर? BS रख देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रख देते हैं. सर शियर फोर्स की जगह उसने हमें Q दे दिया है, सर रख दिया. लीवर आर्म उसने हमें बता दिया सर JD है, और सम ऑफ सर्कमफ्रेंस S है सर. तो वैल्यू आ जाएगी सर Q डिवाइड बाई JD इंटू S. ऑप्शन देखते हैं. BS इक्वल टू Q डिवाइड बाई JD प्लस S. अब पहले ऑप्शन में उसने Q डिवाइड बाई JD प्लस S दे दिया. प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है बच्चे. तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, Q डिवाइड बाई JD इंटू S, यानी कि ऑप्शन D.
देखो बेसिक तरीका जो हमें पता था उसको यूज़ किया, उससे रिलेशन हमने उनकी नोटेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको यूज़ करके सॉल्व कर लिया। डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन डिफरेंट ईयर के आने वाले टाइम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ, कोई ट्रिक है वो भी सिखाता जा रहा हूँ, ताकि जो मुझे आता है वो आपको भी आना चाहिए और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। कोल इंडिया 2016 में पूछा गया, व्हाट इज अ नॉमिनल कवर टू रिबार इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक्सपोज्ड टू वेरी सीवियर। सर वेरी सीवियर कंडीशन गिवन है, नॉमिनल हमसे कवर पूछ रहा है, तो सर जितने बेहतरीन तरीके से आपने समझाया था कोई नहीं समझा सकता। सर माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है और एक्सट्रीम होता है। सर 5 कंडीशन होती है, मार्कर चेंज कर दीजिए सर, वैल्यूज बता दीजिए नॉमिनल कवर की, मैं नहीं ये आप बताएंगे। सर 20, 30, 45, 50, 75। अगर आसान भाषा या हिंदी भाषा में बोलें तो 20, 30, 45, 50, 75, इससे हम इसको याद रखते थे। ठीक है, 20, 30, 45, 50, 75। अब वेरी सीवियर पूछा तो क्या वैल्यू जाएगी, 50 mm सर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, उत्तराखंड ए 2013। यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक कर दीजिए, टाउ वी प्लस टाउ सी होगा। इफ नॉमिनल शीयर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी एक्सीड्स द डिजाइन शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि टाउ सी, द शीयर एनफोर्समेंट एज पर आईएस कोड विल बी प्रोवाइडेड फॉर शीयर इक्वल टू। टाउ वी का फॉर्मूला होता है सर वी यू अपॉन बी डी, पहली चीज़। अब उसने बोल दिया जो टाउ वी है वो एक्सीड कर गया टाउ सी से, तो शीयर एनफोर्समेंट किसके लिए डिज़ाइन की जाती है। तो अब मान लो मैक्सिमम वैल्यू 70 थी, टाउ सी यानी कि 70 था और टाउ वी 100 आ गया, तो सर 70 का लोड तो मैं बियर कर सकता हूँ, 70 रुपीज़ तो मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट में है, बट मुझे तो 100 करने हैं सर। अब क्या करें सर, माइनस कर दो। सर जो खर्चा मुझे निकालना है वो कितने रुपए के लिए निकालना है, 30 रुपये के लिए। मुझे 100 खर्चने थे, 70 मेरे पास पहले से थे, अब मुझे बचत 30 का मैनेज करना था, कैसे करेंगे। तो सर टाउ वी जितना टाउ सी से ज़्यादा है, तो टाउ वी माइनस टाउ सी करेंगे तो हमें शीयर रेनफोर्समेंट मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है ऐसा, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाउ वी माइनस टाउ सी के डिजाइन होती है हमारी शीयर रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 257, BCCL JEE 2017। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ स्टील बार इज डाया D is 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द बॉन्ड स्ट्रेस इज 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ। सर सब कुछ गिवन है, हमें तो फॉर्मूला आता है, LD लिख दीजिए सर, यहाँ पे सिग्मा SC लिख दीजिए सर, फाई लिख दीजिए सर, 4 टाउ BD लिख दीजिए सर, लिख दिया सर। सिग्मा ST गिवन है 140, फाई माने कैपिटल डी, यहाँ स्मॉल डी गिवन है, ऑप्शन में कैपिटल डी दे दिए, गलत है, जो कि कैपिटल डी यानी यहाँ स्मॉल डी होना चाहिए था हर जगह पे, और यहाँ पे ये 59 डी है, 140 डी डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। अब 4 टाउ बी डी, टाउ बी डी कितना है सर, 0.6 दे दिया उसने हमें, टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर दी ना, 140 गिवन था, बॉन्ड स्ट्रेस 0.6 दे दिया, रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ उसने हमसे पूछ ली है। कहीं पे डिफॉर्म्ड बार्स नहीं बोला, तो कहीं पे कंप्रेशन नहीं बोला, तो कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगी वैल्यू, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी सर, 59 डी आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ जाएगी बेटा, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं जहाँ पे 58 डी गिवन था, अब यहाँ पे 58 डी गिवन नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 59 डी ही मार्क करेंगे, तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, वही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के हम यूज़ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 258, SSC JEE 2008, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में। रिपीट क्वेश्चन पढ़ने का यही बेनिफिट होता है, जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो नए एग्ज़ाम में रिपीट हो जाता है। 2008 का क्वेश्चन 2018 में पूछ लिए, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए था। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एटलीस्ट। स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ है बार की बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 टाइम्स द डायमीटर, या फिर 7 टाइम्स द डायमीटर। 7 और 3 तो हमने कभी सुना ही नहीं सर, ट्वाइस डायमीटर सुना या फिर 4 टाइम्स द डायमीटर हमने सुनी ये बात, तो याद रखना कितनी होती है सर, 4 टाइम्स द डायामीटर एटलीस्ट, यानी कि ऑप्शन सी। 45 डिग्री का बेंड है
तो 4/5 होगा। ऐसे ही हर बैंड पे, हर 45 डिग्री के बैंड पे 4/5 4/5 ऐड होता रहता है। जी सर, 4/5 8/5 12/5 16/5, तो 180 डिग्री पे कितना हो जाता है सर? 16/5 हो जाता है। याद रखनी है सारी वैल्यूज़। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा तो आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 259, UPPCL JEE 2016, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्लिपिंग ऑफ द स्टील फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू। स्टील की स्लिपिंग हो रही है कंक्रीट से, उसको रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? ऑप्शन देखते हैं। प्योर एडेजन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस, विच ऑफ दीज इज और आर करेक्ट। इनमें तीनों में से करेक्ट कौन है, कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। सर प्योर एडेजन होता है, बिल्कुल होता है। रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो प्योर एडेजन है दोनों के बीच में, कंक्रीट और स्टील के। सर बिल्कुल है, वन स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता सर। अब देखिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फिर मैकेनिकल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो है ही उनमें, डिफॉर्म्ड बार्स हों या रिप्ड बार्स हों, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो उसमें होना ही होना है। कोई चीज़ अगर हार्ड है या स्ट्रॉन्ग है, उसमें से कोई चीज़ मूवमेंट करेगी तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। सर सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो गया, तो ओनली 1 भी गलत है सर। अब सेकंड के सही होते सर, ये भी गलत हो गया, 1 एंड 3 गिवन था, तो 1 2 3 बचा। सर इससे पता लगा हमें तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो भी ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते थे, बट कंसेप्ट यही कहता है कि तीनों ही होते हैं, प्योर एडेजन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू स्लिपिंग ऑफ द स्टील फ्रॉम द कॉन्क्रीट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, SSC JEE 2016. The total length of a cranked bar through a distance d at 45 degree in case of beam of effective length and depth d is. टोटल लेंथ पूछ ली उसने हम यहाँ से, LT। हमने पढ़ा था 45 डिग्री बेंड होता है तो क्या करते हैं, 1.42 डी यानी कि डी बाई साइन 45 करते थे, 1.42 डी आता था, और 1.42 डी माइनस डी करते थे 0.42 डी वैल्यू हमारी आ जाती थी एक्स्ट्रा लेंथ की। वो मैं आपको डायग्राम के साथ समझा चुका हूँ पहले ही, अगर आपने नहीं देखी पुरानी वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, L प्लस 0.42 डी, L माइनस 2 इंटू 0.42 डी, L प्लस 2 इंटू 0.42 डी, या L माइनस 0.42 डी। तो हमको याद रखनी है वैल्यू, जो LT होता है L प्लस दोनों साइड पे है 0.42 डी। सर बिल्कुल लेंथ है 0.42 डी, ये वाली लेंथ होती है। सर दोनों साइड पे है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर आ गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया। L प्लस 2 इंटू 0.42 डी, वेरी इजी। 0.42 डी कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों साइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल लेंथ निकालनी है। L हमें पता है, L प्लस 2 इंटू 0.42 डी इज द टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार। क्वेश्चन नंबर 261, उत्तराखंड JEE 2016. The nominal shear stress tau V in a reinforced concrete beam is given by. Nominal shear stress tau V जो है reinforced concrete beam में कैसे given होता है? BD by VU, VU by BD, VU into BD, VU B divided by D. मैंने आपको बताया था टाउ V क्या होता है सर, आपने बताया था ये VU डिवाइड बाई BD होता है। याद रखें स्मॉल d होता है सर, कैपिटल D हम गलती से भी नहीं लिखने वाले। एक तरीका ये है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कोई बात नहीं सर, यूनिट यूज़ कर सकता हूँ मैं। VU मुझे पता है शियर फोर्स होती है न्यूटन, पर B mm में आ जाएगा सर, ये भी mm में आ जाएगा, तो mm स्क्वायर हो जाएगा सर। न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट होती है, तो ये करेक्ट लग रहा है सर। इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा mm स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन, ये तो कोई स्ट्रेस की यूनिट नहीं होती। और इधर क्या आ रहा है सर, mm स्क्वायर इंटू न्यूटन, सर ये भी कोई यूनिट नहीं होती। और इधर क्या आ रहा है, mm से mm कट हो रहा है तो न्यूटन आ रही है, तो ये फोर्स की यूनिट होती है सर, स्ट्रेस की यूनिट नहीं होती। तो आप इसको यूनिट से भी सॉल्व कर सकते, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बट आपको फॉर्मूला मैंने पहले से ही बता रखा था, तो आप क्वेश्चन देखते ही सही मार्क कर दिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, UPSSC JEE 2016. बॉन्ड कैन इंक्रीज बाय। बॉन्ड को इंक्रीज करना है, स्टील और जो कॉन्क्रीट है उसके बॉन्ड को हमें इंक्रीज करना है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। ऑप्शन देखते हैं, यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट, यूजिंग डिफॉर्म्ड बार्स, या प्रॉपर क्योरिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बॉन्ड को इंक्रीज करना तो अच्छी चीज़ें यूज़ करो सर, डिफॉर्म्ड बार्स यूज़ करो, रिप्ड होते हैं तो बॉन्ड अच्छा हो जाता है सर, बिल्कुल करेक्ट है। रिच मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि उसको अच्छे से डिजाइन करो, उसमें
एग्रीगेट अच्छे डालो, कोर्स हो, फाइन हो, सीमेंट ज़्यादा डालो, ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है वो ज़्यादा यूज़ करो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है हमारा वो ज़्यादा यूज़ करो, FCK की वैल्यू बढ़ा दो तो एक रिच मिक्स बना दो। जी सर, ये भी करेक्ट बात है। प्रॉपर क्योरिंग कर दो कि सर वैसे ही बॉन्ड बढ़ जाएगा, जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो सर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सर आप जल्द थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं, मैं तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए था, बट फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी चीज़ किस वजह से होती है, तो ये आपको याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, यूपीटी प्रेसिडेंट 2016, SSCJ 2010। शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, एक आरसीसी खंड में शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है किस फॉर्म में? ऑप्शंस देखते हैं, वर्टिकल स्टिरप्स, बेंट अप बार्स, इंक्लाइंड स्टिरप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे हम इस बात को कि तीनों फॉर्म्स होती है, वर्टिकल स्टिरप्स, बेंट अप बार्स और इंक्लाइंड स्टिरप्स, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरीके से हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बेंट अप बार्स, वर्टिकल स्टिरप्स एंड इंक्लाइंड स्टिरप्स। ये अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, ऐसी चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलती हैं तो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको याद रखनी होती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 264, यूपीटी प्रेसिडेंट 2016। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स बॉन्ड स्ट्रेस इज, डिफॉर्म्ड बार्स हैं, बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस सर टाउ BD होता है। डिफॉर्म्ड बार यानी कि HYSD बार्स की बात कर रहा है सर। हमें पता है सर टाउ BD की जो वैल्यू गिवन होती है वो माइल्ड स्टील और टेंशन में गिवन होती है सर, बिल्कुल माइल्ड स्टील एंड टेंशन में गिवन होती है। बट हमें डिफॉर्म्ड बार्स की बात कर रहा है तो वो HYSD बार्स की बात कर रहा है, तो सर 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जो टाउ BD डैश होगा वो 1.6 टाइम्स ऑफ टाउ BD होना चाहिए। सर बिल्कुल पता था, अगर कंप्रेशन में होता तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा, लेस देन प्लेन बार्स, मोर देन प्लेन बार्स, इक्वल टू प्लेन बार्स या फिर नो कंपेरिजन टू प्लेन बार्स। तो 1.6 टाइम्स हो जाता है तो फिर मोर देन प्लेन बार्स हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, क्या पूछ रहा है ये समझ आना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो क्रक्स है क्वेश्चन का वो समझना आ चुका है। ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीख चुके हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कैसे करना है ये भी आप सीख चुके हैं। आपका प्रॉपर बेस क्रिएट हो चुका है, अब आपको ऑप्शंस डिफिकल्ट नहीं लगते, यूनिट का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं हर एक प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूँ, हर एक ट्रिक सिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़े ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 265 पूछा गया SSC JEE 2014 में। ठीक है, क्या कहता है, इफ TV इज अ नॉमिनल shear stress and TC is a design shear strength of concrete and TC max is the maximum design shear strength of concrete। TV नॉमिनल shear stress है, टाउ जी यानी कि TC डिजाइन shear strength है कंक्रीट की और TC मैक्स मैक्सिमम डिजाइन shear strength हमारे कंक्रीट की। सर ऑप्शंस पढ़ दीजिए। इफ TV greater than TC max section is to designed as shear for shear and TV greater than TC max minimum shear reinforcement, TV less than TC minimum shear reinforcement is to be provided and TV greater than TC minimum shear reinforcement is provided। हमने पढ़ा था सर TV जब greater than TC होता है तो सर TV माइनस TC के लिए मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, पर यहाँ पे इस मिनिमम shear reinforcement इज प्रोवाइडेड नहीं, मिनिमम नहीं प्रोवाइड होती, TV माइनस TC की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग shear reinforcement प्रोवाइड की जाती है। सर हमें डी स्टेटमेंट पता था, हमने उसको इनकरेक्ट कर दिया है, हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछी गई है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, TV इज लेस देन टाउ सी मिनिमम shear reinforcement इज टू बी प्रोवाइडेड। सर TV टाउ सी से बड़ा था, TC से बड़ा था, तो हमें क्या करना है ये तो हमें पता था। अगर TV सर TC से कम है, जब वो क्रिटिकल से कम हो गया फिर हमें क्या दिक्कत है, जब वो क्रिटिकल से कम हो गया तो हमारी कंडीशन फेवरेबल हो गई, तो सर हम क्या करेंगे, सर फिर हम शेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अरे नहीं बच्चे, ऐसी गलती नहीं करनी, शेयर बहुत ख़तरनाक चीज़ है तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर TV लेस देन टाउ सी भी हो, TC भी होगा तो भी हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे है हमारा करेक्ट आंसर। TV टाउ सी मैक्स के रिलेशन क्या होते हैं ये आगे हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, यहाँ आप कन्फ्यूज़ होने की कोशिश ना करें। जो आपको यहाँ समझाया कि ऑप्शन डी कट हो जाएगा क्योंकि आपने इस बारे में पढ़ा था, और ऑप्शन सी के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर TV लेस देन टाउ TC हो जाएगा तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड कर देनी है।
क्वेश्चन नंबर 266, SSC JEE CWC MES 2011 PCL JEE 2013 CRPF 2017. If phi is the diameter of a bar in tension, diameter of bar given है 5 टेंशन में, standard hook is equivalent to the anchorage value of a straight length given by, standard hook equivalent to anchorage value straight length given by, तो आपको पता सर 45 डिग्री पे आपने बताया सर 4 5 होता है सर। यहाँ तो स्ट्रेट लेंथ पूछ ली है सर, सीधी लाइन है यानी कि 180 डिग्री की बात हो रही है सर। सीधी लाइन तो ऐसी होती है हमारे हिसाब से, तो ये होता है 180 डिग्री, लाइन लगा दो तो 90 हो जाएगा, टोटल होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, हो जाएगा 16 5, तो 8 5 12 5 16 5 24 5 सर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर। आपने जितना बताया था वो बहुत इनफ था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। डाउट नाम का रस्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे इकट्ठा होने नहीं देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267, UP SSC 2015 SSC JEE 2013. If sigma s is the stress in bar and tau bd is the design bond stress, then the development length of a bar of diameter phi is given by. सर डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं सर, फाई सिग्मा एस टी डिवाइड बाय 4 टाउ बी डी। ऑप्शन देखते हैं, 4 5 सिग्मा एस टी टाउ बी डी, 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी, 2 5 सिग्मा एस टी 2 टाउ बी डी, 5 सिग्मा एस टी 3 टाउ बी डी। तो जानबूझ के ऑप्शन ऐसे देता ताकि आप कंफ्यूज हो सके। यहाँ इसने 4 ऊपर दे दिया ताकि आप जल्दबाजी में गलती कर दें, बट आपने गलती नहीं करनी है। 4 डिनोमिनेटर में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 5 सिग्मा एस टी 4 टाउ बी डी। ये टाउ बी डी की वैल्यू जो है ये माइल्ड स्टील और टेंशन के लिए होती है सर। अगर माइल्ड स्टील का डिफॉर्म्ड बार चलेगा तो क्या करेंगे सर, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो टाउ बी डी को सर। टेंशन की जगह अगर कंप्रेशन आ जाए तो क्या कर दे सर, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। कंप्रेशन की 25% इंक्रीज हो जाता है हमारा टाउ बी डी, और डिफॉर्म्ड बार्स के लिए टाउ बी डी इंक्रीज हो जाता है 1.6 टाइम से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 60% का इंक्रीज हो जाता है। कितने का, 60% का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें, फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 268, UP SSC JEE 2016, इन RCC रूफ स्ट्रेट बार लेंथ ऑफ हुक टेक एस। RCC रूफ है, स्ट्रेट बार लेंथ पूछ रहा है हुक की, तो क्या होगी, 6 डाया 8D 9D या फिर नन ऑफ दीज। डी जहाँ पे डायमीटर ऑफ बार है, तो यहाँ पर आप इसको 4D मत समझना और नन ऑफ दीज लगाकर मत आना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ RCC रूफ की बात कर रहा है तो ये वैल्यू होती है हमारी 9D, ये आपको याद रखना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं बट गलती करवा देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है। बिना किसी उसके चीज़ को हाथ मत लगाना, बिना नॉलेज के गलत होके -0.25 पे चले जाओगे, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 269, हरियाणा SSC JEE 2015, इफ ना बीम लोकल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी इक्वल टू। एक बीम है उसमें लोकल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी किसके इक्वल होगा। ऑप्शन गिवन है, शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ एनफोर्समेंट, टोटल पेरीमीटर ऑफ एनफोर्समेंट डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू शियर फोर्स, लीवर आर्म डिवाइड बाय शियर फोर्स इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ एनफोर्समेंट, लीवर आर्म डिवाइड बाय बेंडिंग मोमेंट इनटू टोटल पेरीमीटर। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो उसको लिख लो, शियर फोर्स सर V होता है, लीवर आर्म सर JD होता है, टोटल पेरीमीटर सर हम मान लेते हैं PT होता है। पहली बात ये हो गई। दूसरे ऑप्शन में सर मार्कर बदल के लिख दीजिए। दूसरे में कह रहा है टोटल पेरीमीटर ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि PT डिवाइड बाय सर लीवर आर्म इंटू शियर फोर्स यानी कि V इंटू JD है सर। ठीक है सर, तीसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, लीवर आर्म डिवाइड बाय शियर फोर्स यानी कि JD डिवाइड बाय शियर फोर्स इंटू टोटल पेरीमीटर सर JD डिवाइड बाय PT। फोर्थ में कहता है सर लीवर आर्म यानी कि JD डिवाइड बाय बेंडिंग मोमेंट इनटू PT सर। बताया था मैंने आपको क्या होता था, शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, ये वैल्यू होती है हमारी करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था पीछे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है और कहाँ पूछा गया, हरियाणा SSC JEE 2015 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जो मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ें समझते हैं, उन्हें कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने उनका बेस क्रिएट किया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, सारी ट्रिक्स समझाई हैं, और जो डाउट और कन्फ्यूजन उनके दिमाग में आ सकता था वो भी साथ के साथ क्लियर किया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ईजी लगते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट वो टॉपर भी रहे हों, जो इंटेलिजेंट भी हों, तो उनको भी डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी क्वेश्चन पढ़े ही नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 270 SSC JEE 2013 2017 HPSSB JEE 2017 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायगोनल टेंशन इन बीम, वन लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। जो डायगोनल टेंशन है बीम का उसके बारे में पूछ रहा है। ये मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सिस पे, डिक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, increases below the neutral axis and decreases above the neutral axis, remains the same in both above and below the neutral axis। सर बीम बना लीजिए, एक बना लेते हैं। सर न्यूट्रल एक्सिस बना लीजिए एक, सर बना लिया। अब डायगोनल टेंशन की बात कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। ये जब आपको थ्योरेटिकल क्लास होगी तो वहाँ अच्छे से समझाने को मिलेगा, यहाँ आपको अच्छे से समझाने का टाइम नहीं है। तो हमें याद रखना है जो डायगोनल टेंशन है वो इंक्रीज करती है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि जब इधर नीचे जा रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज करेगा, सर यहाँ पर डिक्रीज करेगा। इसको ऐसे याद रख लीजिए। दोनों एरो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये ऊपर जाएगा तो इंक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले एरिया यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा और ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ये इंक्रीज करेगा। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, डायगोनल टेंशन के बारे में, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 271 यूपी ट्रिपल एस JEE 2015 स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिरअप्स इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम शैल नॉट बी लेस देन। बहुत बार स्पेसिंग हमने पढ़ी है स्टिरअप्स की 0.75D और 300 mm विच एवर इज लेस, बट यहाँ क्या पूछा, टू सक्सेसिव स्टिरअप्स के साथ पूछ लिया है। टू सक्सेसिव स्टिरअप्स में हमारी स्पेसिंग पूछ ली गई है, तो ये शैल नॉट बी लेस देन। ऑप्शन देखते हैं 100, 125, 150, 175। तो चारों ऑप्शन देखें, हमें तो इस बारे में आइडिया है ही नहीं कि सक्सेसिव स्टिरअप्स में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए। मेमोराइज दिस थिंग, ये 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिरअप्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वैल्यू अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि टू सक्सेसिव स्टिरअप्स हैं तो 100 mm से स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 272 बिहार SSC 2016 DSSB JEE 2015 रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्जन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। टॉर्जन की जो रेनफोर्समेंट है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, सर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ओनली, बोथ लॉन्गिट्यूडनल शियर रेनफोर्समेंट ओनली, या फिर नन ऑफ अबव। तो हमको याद है जब टॉर्जन की बात कर रहे हैं तो सर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं और शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सर दोनों को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी टॉर्जन की बात करते हैं तो सर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं और शियर भी, यानी कि LTS की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 273 झारखंड SSC JEE 2016 द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M150 कंक्रीट ग्रेड। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है, M150 ग्रेड है, उसकी परमिसिबल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। थ्योरेटिकल वैल्यू आपको याद रखनी है, 5 होती है, 10 होती है, 20 होती है, या फिर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कितनी, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सर अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछ ले तो क्या करेंगे, सर kg को न्यूटन में कर देते हैं। बिल्कुल सर, सेंटीमीटर को mm में करने के लिए 10 और 10 सर mm स्क्वायर हो गया, 100 से 100 कट हो गया सर, ये बचा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर अगर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछेगा तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट। M150 ग्रेड के लिए टाउ BD की वैल्यू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 274 की तरफ, जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट 12 का। RRB मुंबई शिफ्ट 2015 में पूछा गया फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ शैल नॉट एक्सीड। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर आपने टेबुलर फॉर्म बताई थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा टाउ सी मैक्स होता है। ठीक है सर, आपने बताया था सर M15, M20, M25, सर M30 और M35, सर M40 भी होता है। एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बट आप बता रहे हो तो हम याद रख लेंगे। सर क्या क्या वैल्यू होती है, आपने हमें सिखाया था। सर 2.5 से स्टार्ट होती है, 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से स्टार्ट होती है, तो हमें याद है। सर 0.3 इंक्रीज़ कर दो, इसमें 2.8 कर दो। सर अब मज़ा आ रहा है, 0.3 और इंक्रीज़ कर दीजिए 3.1। ज़्यादा मज़े नहीं लेने हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, 3.5 आ गई। सर 0.4 ऐड कर दिया,
सर जब यहाँ 0.3 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 0.4 ऐड कर दिया, ये कैसे कर दिया सर? M30 कोई स्पेशल पर्सन थोड़ी है। अरे अगर इसने 0.4 ले लिया, उधार इसने लिया है, तो चुकाना इसके पिताजी को पड़ेगा, यानी कि M35 को। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कितना, 0.2 कर देते हैं सर। 0.1 इनके बेटे ले गए थे, तो इनके पापा जी को देना पड़ेगा, तो दे दिया है इनके पिताश्री ने, तो 3.7 हो गया। M40 हो जाएगा ये सर 4 हो जाएगा, दोबारा 0.3 इंक्रीज हो गया, 4 न्यूटन पर mm²। ये ट्रिक्स मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसका किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है, तो दिल पे बातें नहीं लगानी है, बस ये आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं। 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7, 4 न्यूटन पर mm²। तो M20 के लिए पूछा है, तो M20 के लिए कितनी होती है सर? 2.8 होती है सर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर सर। सारी वैल्यूज हमारी टिप्स पे हो चुकी हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम तुरंत क्रैक कर सकते हैं। सर देखते देखते हमने 274 क्वेश्चंस कवर कर लिए, 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए 1 से 3 तक, और हमें पता भी नहीं चला हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लिए। डेली रिवीजन हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अब हमारे सर टिप्स पे हैं, कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूटा नहीं है, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है, और हमारा हर एक जो डाउट है वो क्लियर होता जा रहा है। फिर भी अगर हमारा कोई डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में सर मेंशन करके आपको बता देने वाले हैं। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसका पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275, जो कि हमारा पार्ट 12 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, बेसिक वैल्यू स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर कैंटिलीवर इज। याद रखना, स्पैन टू डेप्थ रेशियो की बात कर रहा है, L बाय स्मॉल डी की बात कर रहा है। ठीक है सर। सर 10 मीटर के लिए क्यों बात कर रहा है? क्योंकि 10 मीटर के बाद ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, वो हम आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब आएंगे क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा, और जब थ्योरी की क्लास लूँगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। फॉर मीनवेल याद रखिए, L बाई डी रेशियो पूछ रहा है मुझसे कैंटिलीवर के लिए। किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए। सर स्पैन 10 मीटर है, तो सर वैल्यू क्या होनी चाहिए आप ही बता दीजिए सर। अब हमारे को याद रखना है सर, आपने पहले एक बार बताया था बट फिर एक बार याद दिला दीजिए। क्या सर? कैंटिलीवर के लिए 7 होती है सर, कैंटिलीवर के लिए 7 होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होती है, और सर कॉन्टीन्यूस के लिए 26 होती है सर। 3 वैल्यू होती है सर, याद रख लेंगे, 7, 20 एंड 26। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस, 7, 20 एंड 26। तो यहाँ पे कैंटिलीवर के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं बिना झिझक के। ठीक है सर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैंटिलीवर के लिए डी बाई बी एल बाई डी की रेशो, जो स्पैन बाई डेप्थ की रेशो होती है वो 7 होती है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होती है, और कंटिन्यूस के लिए 26 होती है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 12 एंड होता है। 275 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी कवर करने बाकी हैं। आधे रास्ते आप चल लिए हो, RCC आधे से ज़्यादा आप सीख लिए हो, जो बची है वो भी सीखनी है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, क्वेश्चन नया बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे, 500 अबव क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे होगा। तो आपको RCC से डर नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन सर जहाँ से मर्जी पूछो, मेरे को आता है, और अगर नहीं आता तो डीमोटिवेट नहीं होना है। हर चीज़ हर किसी को नहीं आ सकती। कुछ अगर नहीं आता तो उसको पेन डाउन कर लो, वही तो ठीक करना है। गलतियाँ जितनी ठीक करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। इसी के लिए लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इसी के लिए लोग क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर, ताकि गलतियाँ कम से कम करें। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं हम पार्ट हमारे 12 को, सेशन को एंड करते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।